यूपी के सुल्तानपुर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज करेंगे उद्घाटन। पीएम ने ट्वीट की एक्सप्रेसवे की तस्वीरें। इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हर्क्यूलिस से पहुंचेंगे पीएम मोदी। हाईवे के इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर उतरेगा सुपर हर्क्यूलिस विमान। एक्सप्रेसवे पर होगा इंडियन एयरफोर्स के विमानों का एयर शो। इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर फिर फाइटर जेट मिराज 2000 भी लैंड करेगा। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांड और स्पेशल फोर्स के कमांडोज की ड्रिल भी दिखाई जाएगी। एयर शो में मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर विमान लेंगे हिस्सा। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम भी आसमान में अपना दमखम दिखाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी समेत पूर्वी जिलों से प्रयागराज और वाराणसी के प्रमुख शहरों से जोड़ेगा। 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनने में करीब 36 महीने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुल्तानपुर दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी आज सुबह ऑडिट दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक आज से 19 नवंबर तक शिमला में होगी। पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। मुंबई के किला कोर्ट में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर हुई सुनवाई। कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। भगोड़ा घोषित हो सकता है परमबीर सिंह। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा आज आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहेंगे। 15 दिन चलने वाले उत्सव में 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा दिन। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी विधानसभा प्रभारियों की बैठक को करेंगे संबोधित। यूपी में बीजेपी किसान मोर्चा के किसान ट्रैक्टर रैली आज से 30 नवंबर तक चलेगी। ट्रैक्टर रैली आज से मऊ से होगी शुरुआत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर बुलाई हाई लेवल बैठक। शराबबंदी पर होगी समीक्षा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब और हरियाणा रहेंगे। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ऑर्थर रोड जेल में देशमुख का नया पता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देशमुख को मिली न्यायिक हिरासत। हिरासत के दौरान अनिल देशमुख ने कोर्ट से अपील की। तबीयत का हवाला देते हुए हिरासत के दौरान मेडिसिन और बिस्तर की मांग की। कोर्ट ने मानी अनिल देशमुख की मांग। जबरन वसूली केस में आरोपी सचिन वाजे को भी कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। वाजे को तलोजा जेल भेजा गया। मुंबई पुलिस से बर्खास्त अधिकारी है सचिन वाजे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया आरोप। कहा फर्जीवाड़ा करते थे समीर वानखेड़े। मेरी लड़ाई एनसीबी से नहीं समीर वानखेड़े से है। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी सैम डिसूजा के समीर वानखेड़े को निर्दोष बताने पर फूटा नवाब का गुस्सा। कहा दिल्ली में जाकर क्यों बैठे समीर वानखेड़े बताएं। मुंबई की जगह दिल्ली में क्यों हो रहा वानखेड़े का स्टेटमेंट रिकॉर्ड। नवाब मलिक पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा झूठ की राजनीति में नवाब नहीं होंगे सफल। जो फोटो नवाब ने दिखाया उसका 2021 के दंगे से क्या संबंध था बताए नवाब। महाराष्ट्र सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी का नवाब पर पलटवार। राम कदम ने कहा जो घटना घटी ही नहीं उसे साबित करने का प्रयास कर रहे हैं नवाब मलिक। ड्रग्स केस में रिपब्लिक भारत से बोले सैम डिसूजा। मुझ पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद। एक बार शाहरुख के मैनेजर से मिला। गोसावी प्रभाकर मुख्य साजिश करता। मुझे धमकियां मिल रही हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। कहा सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय, बाकी मेहमान बनकर रह रहे। मणिशंकर अय्यर ने बाबर अकबर का जिक्र कर मुगलों की जमकर तारीफ की। कहा मुगलों ने कभी धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। मुगल भारत को अपना मानते थे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का मणिशंकर पर पलटवार। का हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं से नफरत करते हैं मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर के बयान पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। का उनका बयान तथ्य से परे। इस तरह के बयानों से देश को फर्क नहीं पड़ता। राशिद तलवी ने किया मणिशंकर अय्यर का समर्थन। कहा बीजेपी को इतिहास नहीं पता। मौजूदा सरकार ना हिंदुओं के लिए काम करती है और ना ही मुसलमानों के लिए, सिर्फ नारों के आधार पर काम करती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद जारी। उत्तराखंड के नैनीताल में खुर्शीद के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप। खुर्शीद ने वीडियो जारी कर आरोप लगाए। अमरावती हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस। बीजेपी नेता अनिल बोंडे को हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी नेता अनिल बोंडे। रिपब्लिक भारत पर अमरावती हिंसा को लेकर बीजेपी नेता अनिल बोंडे ने कहा मुझे बेवजह फंसाया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की आवाज को दबाया जा रहा है। अमरावती कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और स्थानीय चैंबर ऑफ कॉमर्स प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक, जिसके बाद किराना स्टोर, डेयरी और अन्य दुकानों को फिर से खोलने की इजाजत दी गई। अमरावती मामले में बीजेपी नेता को रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया। अमरावती पुलिस ने 14 और बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। जेएनयू में एबीवीपी छात्रों का हल्ला बोल। लेफ्ट संगठन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के बीच हुई थी झड़प। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 2 एफआईआर।
जेएनयू में हुए बवाल के बाद विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने किए खास इंतजाम। कानून व्यवस्था के हालात पर नजर रखने के लिए कई पुलिस अधिकारी जेएनयू कैंपस में मौजूद। जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी छात्रों के बीच झड़प का वीडियो आया सामने। हंगामे में कई छात्रों को आई चोट। झड़प में दिव्यांग छात्र की पिटाई का आरोप। दिल्ली में प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा गाड़ियों और पावर प्लांट्स पर करे सख्ती। केजरीवाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। काम पूरी तरह लॉकडाउन लगाने को तैयार। फायदा तभी मिलेगा जब एनसीआर में भी लॉकडाउन लगे। केंद्र ने कहा लॉकडाउन को अंतिम उपाय के तौर पर देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई लताड़। कहा प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 4%। दिल्ली सरकार का हलफनामा। किसानों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश। वाहवाही पर खर्च कर रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 10% है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ऐसा है तो कुछ दिन में दिल्ली में गाड़ियां चलाना बंद आप क्यों नहीं कर देते। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखे और 48% पराली का योगदान। 7 नवंबर तक बंद है सारा कंस्ट्रक्शन। 17 नवंबर तक। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को घेरा। कहा दिल्ली में प्रदूषण से डरकर केजरीवाल बाहर घूम रहे हैं। दूसरे प्रदेशों पर आरोप लगाने के अलावा कोई कदम नहीं उठा रही दिल्ली सरकार। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा राम राम अब जपना पराया माल अपना ये काम है बीजेपी का। अभी तक सीएम योगी ने दूसरों के काम का उद्घाटन ही किया है। आजमगढ़ के नाम बदलने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा अगर बीजेपी सरकार से आजमगढ़ का नाम बदला तो सत्ता में आने पर हम फिर से नाम बदल देंगे। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा के चौथे चरण के कार्यक्रम में किया बदलाव। 17 नवंबर को अखिलेश की विजय रथ यात्रा गाजीपुर और लखनऊ के बीच में होगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का अंतिम संस्कार हुआ। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। रायगढ़ में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे का पार्थिव शरीर। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा हजारों लोगों का हुजूम। शहीद राजेंद्र प्रसाद मीणा का पार्थिव शरीर पहुंचा जयपुर। लोगों ने दी शहीद को अंतिम विदाई। पूरे गांव में गम का माहौल। राजस्थान के दौसा में शहीद राजेंद्र मीणा के पैतृक गांव में मातम का माहौल। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़। मणिपुर उग्रवादी हमले में शहीद हो गए थे। असम के जोरहाट में शहीद राइफलमैन सुमन स्वर्गागी के लिए माल्यार्पण समारोह का आयोजन। शहीद को दी गई श्रद्धांजलि। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। राजस्थान विधानसभा में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। राजस्थान में अगले 1.5 महीने में होगा संगठन तैयार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई कैबिनेट बैठक। पेट्रोल और डीजल से वैट कम करने पर हो सकता है फैसला। दिल्ली के डिप्टी सीएम आज से 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उत्तरकाशी में रोड शो निकालेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे स्कूल। 2 बैच में स्कूल आएंगे बच्चे। देश में अब सूर्यास्त के बाद भी हो पाएगा पोस्टमार्टम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अब अंग्रेजों के समय की व्यवस्था खत्म की गई। क्रिप्टो करेंसी पर संसदीय समिति की बैठक हुई। बैठक में कहा गया क्रिप्टो करेंसी पर नहीं लगाया जा सकता रोक। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाना बेहद जरूरी है। सिद्धू ने बिना नाम लिए सीएम चरणजीत चन्नी पर बोला हमला। कहा पंजाब भारत का सबसे अधिक कर्जदार राज्य है। हमारे खर्च का आधा हिस्सा महंगे कर्ज से आता है। वास्तविक मुद्दों से हटना नहीं चाहिए। तेलंगाना के नालागोंडा में टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई हाथापाई और पथराव। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुपति के कपिलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इजरायल के 5 दिवसीय दौरे पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे, इजरायल डिफेंस फोर्स के ग्राउंड चीफ मेजर जनरल तामीर यादई के साथ की द्विपक्षीय बैठक। दोनों के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के पहलुओं पर चर्चा हुई। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले में जांच तेज। उग्रवादी हमले की एनआईए कर सकता है जांच। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी को और मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। यूपी सरकार से एसआईटी में शामिल करने के लिए आईपीएस अधिकारियों के नाम देने को कहा। कोर्ट 17 नवंबर को करेगा नामों का ऐलान। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी खारिज। जिला जज ने खारिज की जमानत। इसरो केस में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को राहत। केरल हाईकोर्ट ने दी पूर्व पुलिस अफसर विजयन की याचिका खारिज। नंदीग्राम चुनाव मामले में शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए टाली सुनवाई राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की अपील की। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। दिल्ली दंगों को राजनीतिक दल की करतूत बताने पर वकील महमूद प्राचा को कोर्ट ने फटकार लगाई। जज ने वकील प्राचा की दलीलों को खारिज किया। कोर्ट ने त्रिपुरा में हिंसा के दौरान झूठी रिपोर्टिंग के आरोप में गिरफ्तार 2 महिला पत्रकारों को जमानत दी। सकुनिया और स्वर्णा झा के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज। मुंबई के कांजूर मार्ग इलाके में मोबाइल सर्विस सेंटर में आग लग गई। दमकल की करीब 1 दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं।